ममता की क्षमता पे संदेह नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने अब तक ये तो प्रूफ किया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो बीजेपी जो पूरा स्टेट जीत जाती है, वो बीजेपी जो हर जगह फैल जाती है और कहती है कि जहां चाहे वहां सरकार बना ले, ऐसे चाणक्य अमित शाह उनके पास है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाती है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। कपिल शर्मा भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि भाई पश्चिम बंगाल बीजेपी नहीं जीत पाती है, तो इसकी चर्चा तो होती है। लेकिन हम कर रहे हैं ममता के उस क्षमता का जो पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर को रोक दी। एसआईआर पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से रुक गया और ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था और वही फरमान जो है ज्ञानेश कुमार ने जारी किया और ज्ञानेश कुमार मजबूर हो गए उस फरमान को जारी करने के लिए। इस खबर में एक तो ये बताएंगे कि एसआईआर रुका और क्या फरमान नया और ताजा फरमान जो है ममता बनर्जी के जिद पे आ गया है। दूसरा, आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि मूड ऑफ द नेशन का ताजा सर्वे जो कल आया है इंडिया टुडे का, वो आपको बताएंगे कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देखिए, यूं ही नहीं कह रहे हैं कि ममता का क्षमता जो है वो फिर एक बार दिख गया पूरे देश को। देखिए, अगर आपको सबसे पहले हेडलाइंस बताते हैं कि क्या हेडलाइंस है। देखिए, ममता बनर्जी ने सीजीआई सूर्यकांत के सामने क्या अपील की थी। उन्होंने कहा था एसआईआर के माध्यम से दूसरे स्टेट में जो डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं वो हमारे पश्चिम बंगाल में क्यों अनिवार्य नहीं है। दूसरे स्टेट में आप जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ कर दे रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए हाँ भाई यहाँ का नागरिक है। आप फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड अलाउ कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट हाउसिंग कार्ड अलाउ कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय सब कुछ अलाउ कर रहे हैं दूसरे स्टेट के एसआईआर में। लेकिन पश्चिम बंगाल में आपको पश्चिम बंगाल से क्या तकलीफ है कि आप पश्चिम बंगाल में अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग खबर कि चुनाव आयोग झुका और चुनाव आयोग ने ये लेटर जारी करना पड़ा उसे कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है, जो पता जो बनता है, जो ब्लॉक से बनता है, वो प्रमाण आपके पास है तो वो प्रमाण आपके लिए माना जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी ने केस लड़ी, खड़ी होकर बोली। आज उसका नतीजा देखिए कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। हालांकि अभी जो है एसआईआर पूरी तरीके से रुक गया है। कुछ लोग इसकी मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग जो वहां पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग, वो दिल्ली से मांग कर रहा है कि डेट थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि और चीजें आगे हो जाए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। उस बीच देखिए डेट आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो मामला आया वो क्या, देखिए, बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एसआईआर 2026 के लिए मान्य। देखिए, दूसरी हेडलाइंस देखिए, एसआईआर पर चुनाव आयोग ने जारी के निर्देश, कहा डीएम, एसडीएम और कलेक्टर से जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही होंगे मान्य। तो ये कितनी बड़ी खबर है सोचिए। लेकिन कितनी परेशानी उठानी पड़ी बंगाल और तमाम जनता को वहां के, जिसके लिए ममता लड़ रही थी। लाइन में लगना पड़ा, कितने लोगों ने सुसाइड किया और अब जाकर के जो है ये नोटिफिकेशन आता है कि हाँ भाई आवासीय अलाउ होगा, ब्लॉक के कागज अगर अलाउ होगा। ये पहले क्यों नहीं। और आते हैं उस पे भी कि क्या कुछ मूड ऑफ द नेशन का सर्वे आया है जिससे हम कह रहे हैं कि ममता का क्षमता एक बार फिर जो है, कितनी सीटें टीएमसी जीत सकती है, सब बताएंगे। उससे पहले देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत निर्धारित करने के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र स्वीकृत दस्तावेज में से एक है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए एक पत्र में, तो अब जो है उन्होंने ये कर दिया है कि आप जो है वो आवासीय जो डीएम से एसडीएम से बनता है, वो आवासीय जो ब्लॉक से बनता है वो मान्य होगा। बड़ी खबर यहाँ पे आप ये कह सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर बार बार क्यों कह रहे हैं कि ममता की क्षमता पे संदेह नहीं किया जा सकता। एक तो ममता ने ये निकाल के लाया, दूसरा चुनाव आयोग झुका, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, और उन्होंने माना कि जो 1.5 करोड़ इतने ज्यादा जो एरर हुए नाम के अंदर, एसआईआर के अंदर पश्चिम बंगाल में लोग प्रभावित हुए, उसके पीछे चुनाव आयोग का एक सॉफ्टवेयर है। और चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है कि मेरे सॉफ्टवेयर की वजह से एरर आए हैं। देखिए क्या खबर है, बंगाल वोटर रिवीजन हिट बाय सॉफ्टवेयर एरर, ईसी ऑफिशियल एक्सेप्ट। तो चुनाव आयोग ने यह एक्सेप्ट किया है कि यह हमारी गलती थी, हमारी गलती से हुआ है। लेकिन कितनी लड़ाई लड़ने के बाद एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि टीएमसी इस पे अब सवाल उठा रही है। टीएमसी सवाल क्या उठा रही है वो बताते हैं, फिर आते हैं उसके बाद मूड ऑफ द नेशन के कल के सर्वे में जो इंडिया टुडे ने किया, टीएमसी कितनी सीट जीत रही है, बीजेपी कितनी सीट जीत रही है, और क्या ममता दीदी जो है वो सरकार बना रही है, नहीं बना रही है, ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे आगे आपको बताते हैं। उससे पहले टीएमसी ने जो एक्सेप्ट किया है ज्ञानेश कुमार ने कि हाँ भाई हमारा सॉफ्टवेयर गलती था, उस पर क्या कहा जरा देखिए। आखिरकार
चुनाव आयोग के अधिकारी भी मानते हैं कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम एक रहस्यमयी खराब सॉफ्टवेयर की वजह से हटाए गए हैं। और आगे कहा है कि चुनाव आयोग के लिए यह रहस्यमयी सॉफ्टवेयर किसने बनाया जो सही वोटर्स के नाम हटा देता है। दूसरा सवाल, चुनाव आयोग ने यह जानते हुए भी कि यह खराब है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद क्यों नहीं किया। और ये भी सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये दिल्ली से बीजेपी के ऑफिस से चल रहा है। ये भी टीएमसी सवाल उठा रही है, ये जो सॉफ्टवेयर है क्या, क्योंकि ग्राउंड पे तो वहां के कार्यकर्ता इतने मजबूत है, इतने जमीन पे खड़े हुए हैं। ममता का आदेश था कि आप जो है एकदम मजबूती से खड़े रहिए वहां पे, और वहां पे कोई गड़बड़ घोटाला हो नहीं पाया, इसलिए 58 लाख सिर्फ नाम कटे हैं। बाकी स्टेट देखिए बहुत ज्यादा नाम कटे हैं, यहाँ विपक्ष सक्रिय नहीं था। लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय था, केंद्र के द्वारा विपक्ष कह रहे हैं केंद्र से। तो क्या हुआ, वहां पे सिर्फ 58 लाख जो है वोट कटे। तो उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग को पता था कि इसमें गड़बड़ी है, सॉफ्टवेयर एरर कर रहा है, जनता को परेशानी हो रही, तो चुनाव आयोग उस वक्त जो है सॉफ्टवेयर को सही क्यों नहीं किया, उस वक्त जानकारी क्यों नहीं दी, लोगों को इतना परेशान क्यों किया। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। अब आपको जो है हम आपको बताते हैं कि देखिए क्या है हेडलाइंस। 389 लोगों का एक ही बाप, दूसरे की 310 संतानें, बंगाल में एसआईआर ने खोला ऐसा खेल, घूम जाएगा आपका भी दिमाग। मतलब एक बाप है, उसके 389 बच्चे हैं। सोचिए कितना बड़ा एरर है, कितनी उस आदमी को परेशानी हुई होगी जिसके दिखा दिया कि आपके संतान 389 है। और उसके बाद 310 संतानें, बंगाल में एसआईआर में खेला, टीएमसी के लिए फॉल्टी सॉफ्टवेयर लेड वोटर रोल डिलीटेशन इन बंगाल, टारगेट चुनाव आयोग। तो वो जो नाम जो है वो कट रहे हैं, एसआईआर में इतने प्रभावित हो रहे हैं, वो चुनाव आयोग की गलती है, ये जो है टीएमसी कह रही है। बंगाल में एक व्यक्ति के 389 बच्चे, तो 7 के 100 से ज्यादा, एसआईआर में चौंकाने वाला खुलासा। तो ये तमाम चीजें चल रही है, तमाम हेडलाइंस चल रही है। अब आते हैं आपको मूड ऑफ द नेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार हम कह रहे हैं ममता की क्षमता। तो इसी से पता चलता है कि ममता की क्या क्षमता है। देखिए, पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल है। बीजेपी ने, ये कह लें दिल्ली जैसे राज्य का चुनाव जीत गया, वो दिल्ली जो जहां सत्ता जो है संघर्ष के बाद आई थी, लंबे समय से बदलाव हुआ था, वहां केजरीवाल को हटा दिया गया, सबसे बड़े चेहरे के तौर पे उभर रहे थे, दूसरे राज्य में भी सरकार बना लिया था, उस चेहरे को बीजेपी ने दिल्ली से हटा दिया। तो पश्चिम बंगाल एकमात्र स्टेट है जो बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। एक तो क्योंकि वक्त वक्त पे ममता बनर्जी जो है वो चुनौती देती रहती है, इससे बीजेपी परेशान रहती ही है। अब आपको हम बताते हैं मूड ऑफ द नेशन जो आया है इंडिया टुडे का, वो क्या कहता है। देखिए ये जो सर्वे होता है ये लोकसभा वाइज होता है, विधानसभा बहुत छोटा पड़ जाता है, तो विधानसभा वाइज होता है, लोकसभा वाइज होता है, और उस लोकसभा से अंदाज लग जाता है कि कितनी सीटें जीत पाएगी। देखिए क्या है, लोकसभा चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में सत्ता की तस्वीर बहुत हद तक वैसी ही रहती है जैसे 2024 में देखने को मिली थी। इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस राज्य में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। टीएमसी राज्य में फिर एक बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आगे देखिए, करीब 28 सीटें जीतने की स्थिति में दिख रही है। वहीं 28 कौन सा, लोकसभा की सीटें, 28 सीटें जो है जीतने की स्थिति में दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ बढ़त मिल सकती है और उसके खाते में लगभग 14 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा था, जबकि बीजेपी 12 सीटें के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। ताजा सर्वे के मुताबिक टीएमसी की सीटें में मामूली गिरावट हो सकती है, लेकिन उसकी स्थिति अब भी मजबूत बनी हुई है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदर्शन में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पार्टी राज्य में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। बीजेपी राज्य में कुछ बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में नहीं दिख रही है, और कहा जा रहा है 28 सीटें जो है टीएमसी लोकसभा की जीत रही है। इससे अब आप अनुमान लगा लीजिए, 28 टीएमसी जीत रही है तो विधानसभा कितनी सीटें हो सकती है, और वो जो है महज 14 सीट जीत रही है। बीजेपी कितनी कोशिश की गई, एसआईआर लाया गया, वहां पर एसआईआर के तहत कहा गया कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोटर काट देंगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, बांग्लादेशी चले जाएंगे। एसआईआर में असफल हो गए, ईडी पहुंची उसमें असफल हो गए, उल्टा ममता को फायदा पहुंचने का काम हुआ। उसके बाद देख लीजिए बाबरी मस्जिद का केस शुरू हुआ, हुमायूं कबीर को प्रोजेक्ट किया गया। सब मामले में क्या हुआ, सब मामले में बीजेपी फ्लॉप हो गई। इसलिए कहा जाता है, देखिए हमने तो 8-9 राज्य का इलेक्शन कवर किया, देखा सब जगह जा करके, बहुत करीब से राजनीति को देखा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पिछले तीन टर्म से तो पश्चिम बंगाल को मैं देख रहा हूँ, और 2 टर्म से तो मैं एकदम ग्राउंड पे हूँ। इस वक्त भी आपने देखा कि मैं 2 महीने लगातार जो है पश्चिम बंगाल में था, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा था।
पिछले चुनाव 2021 में हुआ था, उसमें भी था। उसमें भी मुझे पूरा अनुभव था कि सत्ता आ रही है, सरकार आ रही है। और अभी जो मैं 2 महीने में आया हूँ, ये तो इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने ग्राउंड पे था। ममता बनर्जी वहाँ पे कुछ भी हो जाए, ममता बनर्जी का जो सेंटिमेंट है, लोगों से जो कनेक्टिविटी है, खासकर महिला से, और वो महिला को जो लक्ष्मी भंडार देती है, ये तमाम ये योजना ऐसी योजना है जो ममता बनर्जी को वहाँ से हटा ही नहीं सकता है। और ममता बनर्जी से जो सिंपैथी है लोगों का, क्योंकि ममता बनर्जी को आप देखेंगे बहुत सादा रहती है, बहुत मतलब हवाई चप्पल पहनती हैं, वो जो है साड़ी में रहती हैं, मुख्यमंत्री आवास नहीं लेती हैं, सैलरी नहीं लेती हैं, इतने साल सोचिए, जो 7 बार 8 बार सांसद रह चुका है, 3 बार मंत्री रह चुका है, जो 15 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, वो एक सैलरी तक अपना सरकार से नहीं लेती है, और वही खपड़े की मकान में रहती है। तो सोचिए सिंपैथी तो होगा ही राज्य का। तो एक सिंपैथी जो है ममता बनर्जी के साथ है। और दूसरा नंबर आप देखिएगा कि सुरक्षा के मामले में भी देख लीजिए, कलकत्ता जैसी राजधानी है बंगाल की, वो 4 टाइम्स, सरकारी रिपोर्ट है, वो 4 टाइम्स सबसे सेफेस्ट सिटी इंडिया का है। जबकि यहाँ पुणे भी है, मुंबई भी है, लेकिन वो सेफेस्ट नहीं है। कलकत्ता सबसे सेफेस्ट आ रहा है सरकारी आंकड़े के अनुसार, मोदी जी के केंद्र के आंकड़े के अनुसार। ये नहीं कि ममता बनर्जी का अपना पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है ये सब। तो इसलिए ममता बनर्जी का वहाँ पे उनका रिप्लेसमेंट तो अभी फिलहाल वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, और चेहरा भी बीजेपी के पास देखेंगे तो कोई नहीं है। तो फिलहाल खबर यही है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में रुक गई है, और जो आवासीय होता है उसको जो है मान्यता दे दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।